गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप अगर जैक और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है क्लास 10th के और हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। फटाफट से अपने डायरी पेन कॉपी लेके आ जाओ, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अपठित बोध कैसे बनाने हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको उसको प्रीवियस वीडियो अपना देख लीजिए एंड उसके बाद इस वीडियो में आ जाइए। अपठित बोध में बहुत सारे हमने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हमने और भी दिए हुए थे। अपठित बोध के और ज़्यादा पैराग्राफ दिए हुए थे, तो उनको भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना अगर उसमें जा रहे हो तो आते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें कुछ इस तरह के वर्ड रहेंगे और उसको हमें देखना है कि उसमें सही है या गलत। जैसे पद परिचय, ठीक है। तो पद परिचय में हमको बताना होता है कि कौन सा, यहाँ पे अंडरलाइन किया रहेगा, ये किस किस जगह की बात हो रही है, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेखांकित पद का परिचय बताइए। ये जो पद है वाह, ये किसका परिचय दे रहा है। वाह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यय विस्मयादि बोधक हर्ष बोधक, ठीक है। दूसरा, ये तारीफ भी है, अव्यय वाले शब्द भी हैं ये, और आप खुशी व जाहिर कर रहे हो, तीनों को बताता है। दूसरा क्वेश्चन है, आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, तो आजकल जो है, आजकल जो वर्ड है इसका परिचय क्या है। इसका परिचय है ये है कि अव्यय क्रिया विशेषण कालवाचक है। ये फैलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, फैल रहा है ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, और कालवाचक आजकल समय का बोध कराता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं। यहाँ पे परिश्रमी जो वर्ड है ये बता रहा है कि यहाँ पे रेखांकित जो वर्ड है ये किस चीज को बता रहा है। परिश्रमी, परिश्रमी बताता है विशेषण को, ये गुण है और ये पुल्लिंग शब्द है। परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं, तो यह ये एक बहुवचन भी बता रहा है, एक छात्र का विशेष्य बता रहा है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, वो बहुत मनोरंजक कहानी है। तो मनोरंजक जो शब्द है वो क्या बताता है, विशेषण एक वचन की बात करता है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। कहानी विषय की विशेषता बताता है, कहानी की विशेषता बता रहा है कि बहुत रोचक है। पांचवा ने क्या बोल रहा है, वह अचानक दिखाई दिया। तो यहाँ पे वह जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष में आता है, पुल्लिंग है, एक वचन है, दिखाई दिया क्रिया का करता है, ठीक है, करने वाला कि ये हाँ ये क्रिया हो रही है। 6 नंबर में है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कौन सा हो गया, ये हो गया क्रिया विशेषण रीतिवाचक, चलते चलती ही रह रही है, धीरे धीरे कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू रीतिवाचक में आ जाता है। प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र में क्या हो जाएगा, ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नाम है, एक पुल्लिंग है, लड़का है, एक वचन में आता है और कर्ता धारक है, यही काम कर रहा है, इसके ऊपर ही सारी चीज़ें हैं, पूरा सेंटेंस इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये हो जाएगा। 8 नंबर में भागता, तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया वर्तमान एक वचन, वर्तमान काल एक वचन पुल्लिंग और अकर्मक। अकर्मक किस लिए, क्योंकि यहाँ पे काम तो हो रहा है, काला घोड़ा तेज भागता है, लेकिन मतलब भाग तो रहा है लेकिन यहाँ पे कर्म जो चीज़ है वो पर्टिकुलरली सही से दिख नहीं रही है। अकर्मक क्रिया ये वो होती है जिसमें आपको क्या सब नहीं मिलता है, क्या काम हो रहा है, भागना कुछ काम नहीं होता है, सकाम कुछ होना चाहिए। भाग रहे हो तो किस काम के लिए भाग रहे हो, यहाँ पे भागना तो है बट किस लिए भाग रहे हो, तेज तो भाग रहे हो लेकिन कारण क्या है भागने का, ये पूरी तरह से नहीं डिफाइन है, तो इस वजह से ये अकर्मक ही होगा। जब हमारे पास डिफाइन होगा कि ये भागना है तो किस वजह से है, वजह हमें जब पता होगी तो सकर्मक होगा, तब वो सकाम होता है।
9 नंबर में दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन जो शब्द है ये एक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवादी मतलब हमें पता नहीं है, पुल्लिंग है, एकवचन है और कर्ता कारक है, करने वाला। कल यहाँ पे गए, गए शब्द जो है वो क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है, गए इसलिए ये भूतकाल है और कृतिवाच्य। वहां, वहां शब्द क्रिया विशेषण स्थानवाचक है। 10वीं आपका संख्या वाचक विशेषण है, कर्म सूचक है, स्त्री बहुवचन और कक्षा विषय और विशेषण है। अचानक ये क्रिया विशेषण रीतिवाचक है। भूषण, भूषण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, करने वाला। और यहाँ पे अच्छी, अच्छी क्या है, हमारे विशेषण है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। गुण है, गुणवाचक है, एक वचन में अंतर्गत आएगी। और ऋतु की बात हो रही है तो ऋतु विशेष पे है ये। 8वीं तो ये विशेषण है, संख्यावाचक है, कर्म सूचक है, कर्म बताता है, स्त्रीलिंग है और कक्षा विषय है। वे हमारा सर्वनाम हो गया, विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग और विशेष्य लड़के। उसी तरह यहाँ पे और भी हैं, तो आप इनको देख लेना, प्रैक्टिस के लिए है, इसको स्क्रीनशॉट लेके चलना सारा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 4 3 8 2। तो रचना के आधार पर इसका आंसर दिया हुआ होगा। रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं, ठीक है। उसके बाद है किस वाक्य में संदेह उद्देश्य किसे कहा जाता है, किसी वाक्य में उद्देश्य किसे कहा जाता है, कर्ता के कार्यों को, वाक्य क्रिया को, विशेषण को, कर्ता को या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो उसमें कहा जाएगा उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय को नहीं कहते हैं, कर्ता को या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को कहते हैं उद्देश्य, जिसके बारे में कहा जाए। और कोई वाक्य किन 2 मुख्य भागों में बटा होता है, कोई भी वाक्य 2 चीजों में बटा होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो क नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वाक्य में विधेय वाक्य का कौन सा भाग कहलाता है, किसी वाक्य में विधेय वाक्य का कौन सा भाग कहलाता है, विधेय कहलाता है कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम लोग विधेय कहेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद में आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर उसके 3 भाग होते हैं। वह पढ़ते ही खेलने चला गया, इसमें विधेय की पहचान क्या है, पढ़ते ही खेलने चला गया। उसके बाद मेरी सहेली गीता बीमार है, इसमें उद्देश्य क्या है, पहला का जो है मेरी सहेली बीमार है वो विधेय हो गया और उद्देश्य मेरी सहेली हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों की रचना के आधार पर वाक्य की पहचान करिए। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या होता है जिसमें कोमा और ये सब ही रहता है। तो यहाँ पे पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी। तो जैसे कि हमने बताया कोमा और ये सब रहता है उसमें, तो यहाँ पे और कोमा तो सब जगह पे है नहीं, सिर्फ क नंबर में है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य में आपका जैसे ही उसने पढ़ाई की वैसे ही खेलने चला गया, तो इस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं। देखो ग नंबर में वही है, जैसे ही वो खेलने गया, तो इस तरह के रहते हैं, पूरी तरह से अलग थोड़े से रहते हैं। सरल वाक्य चुनना बहुत ही इजी है, वो सिंपल सा रहता है, वो बाजार जा रहा है, इस तरह का रहता है।
वो बाजार जा रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है मैंने देखा कि घर पर बंदर बैठा है। इसका संज्ञा का उपवाक्य क्या है? मैंने देखा, उपवाक्य क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर के? पेड़ पर बंदर बैठा है। मैंने देखा पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, ये इसका उपवाक्य हो जाएगा। संज्ञा मतलब जो भी शब्द जिसके बारे में बोल रहे हैं, जो नाम, किसी भी चीज़, नाम, वस्तु, ये सब चीज़, किसी भी चीज़ का नाम, दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ नाम है, वही नाम ही संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा का उपवाक्य क्या हो जाएगा? पेड़ पर बंदर बैठा। रचना के आधार पर सरल वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे सरल वाक्य क्या हो जाएगा? कलम विद्यालय के उत्सव में जाएंगे, तो यही हो जाएगा 5वां नंबर। फिर यहाँ पे है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सरल वाक्य में बस सिंपली वर्ड जो रहता है उसी को मान लिया जाता है। मिश्रित वाक्य में आपका स्टार्ट ही जैसे ही, वह, क्योंकि, ऐसे से स्टार्ट होता है। और संयुक्त वाक्य में आपका रहता है और, कोमा, ये सब रहता है। जैसे ही वो स्टेशन पहुंची वैसे ही गाड़ी छूट गई। तो ये कौन सा है? ये आपका मिश्रित वाक्य है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो ऐसे ही स्टार्ट होती है मिश्रित वाक्य में। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य को पहचान कीजिए। इसमें भी जैसे ही वो घर से निकले वर्षा होने लगी, तो इस तरह के वाक्य को ही मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3rd नंबर वाला देख सकते हो, घड़ी नीचे गिरी और टूट गई को मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो ये था संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को कैसे चेंज करना है? मिश्रित में। तो घड़ी जैसे ही नीचे गिरी कि वह टूट गई। ठीक है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सारे जितने भी क्वेश्चन है उनके सारे के सारे प्रैक्टिस पे आपके सारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, और ये इसके यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना है। वाच्य आपको जरूर समझ लेना है। वाच्य क्या होते हैं? वाच्य जिसमें हम लोग बताते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन कर्म कर रहा है, किसके द्वारा काम हो रहा है, किसी जो वाक्य है उसमें भाव क्या है, उसमें कारण क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस है, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ये जो वाक्य है, ये जो वाच्य है, ये कौन सा है? वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो ये कर्मवाच्य है, जिसमें पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ये कर्म में आ जाता है कि यहाँ पे एक काम करने की बात हो रही है कि पान वाले ने वो बता दिया था। कलाकार द्वारा नृत्य किया गया, इसका वाच्य क्या होगा? इसका हो जाएगा कर्मवाच्य, जिसमें काम करने की बात आ जाती है कि इसने नृत्य किया था। सुरेश से पता नहीं चला, सुरेश से पता नहीं चला, तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। सुरेश से पता नहीं चला, सुरेश से चला नहीं जाता। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं, सुरेश से चला नहीं जाता। ये कौन सा वाच्य है? ये है भाववाच्य। ये भाव की बात हो रही है कि उससे चला नहीं जा रहा, इतनी तकलीफ हो रही है, से चला नहीं जा रहा। उमा नहीं खाएगी वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो रमा नहीं खाएगी, इसको भाववाच्य में कैसे करेंगे? इसका करेंगे रमा से खाया नहीं जाएगा। ठीक है, सरकार ने घोषणा की, किस वाच्य से संबंधित है? सरकार ने घोषणा की, ये आपका कृतिवाच्य से। ठीक है, राम द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। चोट लगने के बाद, काम की ही बात हो रही है, चोट लगने के बाद उसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ये भाव है। गायिका ने मधुर गीत गाए, तो इस वाक्य को कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए, जब भी कर्मवाच्य होगा उसमें किसी के द्वारा किया जाएगा वो चीज। ठीक है, मरीजों ने आज खाना खाया,
तो इसको कर्मवाच्य करेंगे तो मरीजों द्वारा आज खाना खाया गया, कर्मवाच्य चेंज करने के लिए द्वारा से बनाया जाता है। माँ रो भी नहीं सकती, इसको भाव में चेंज करेंगे तो माँ से रोया भी नहीं जाता। इस तरह के सेंटेंस भाव में बनते हैं। मैं पढ़ नहीं सकता, इसको भाव में बदलने के लिए क्या करेंगे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता या जा सकता। सीमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पर पार कराई गई, इसको कृतिवाच्य में कैसे करेंगे, द्वारा जो है वो कर्म है, इसको कृति में कैसे करेंगे, सीमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक है। राकेश से रोया नहीं जाता, ये कौन सा है, भाव है, इसको कृति में कैसे करेंगे, राकेश नहीं रोता है। में से कौन सा कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य कौन सा है, किसान द्वारा, जब भी द्वारा शब्द आ जाएगा तो आपका कर्म हो जाएगा। कृतिवाच्य में क्या है, वो नॉर्मल रहता है, ड्राइवर बस चलाता है, नॉर्मल सेंटेंसेस आपका कृतिवाच्य रहता है। उसके बाद भाव में क्या होगा, नहीं उसे किया नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, ऐसे अमित से दौड़ा नहीं जाता, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य में यहाँ से वो अब पढ़ा जाए, इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं। कृतिवाच्य का सही उदाहरण नहीं है मतलब जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं वो कृतिवाच्य, द्वारा आएगा तो वो कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी क्या आप खुद से कर लेना, आंसर दिए हुए हैं। रस क्या होता है, जैसे अलंकार, रस, ये सारे आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, मतलब उसमें क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, और बच्चे ज़्यादातर इतनी डीपली नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। तो चलिए, डीपली नहीं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जरूर समझेंगे कि रस के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी माल, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलकात। पंक्तियों में निहित रस क्या है, इसमें निहित रस क्या है, अद्भुत। ठीक है, में निहित रस क्या है, इसमें निहित रस है अद्भुत। सिर पे बैठियो कांग, आँख दो खात निकारत, खींचत जिभहि स्यार, अतिहि आनंद उर्धारत। इसमें रस क्या है, निहित रस विभक्त इसका रस हो जाएगा। किलकत कान्य घुटु रुवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिब पखरीवे धावती। इसमें कौन सा रस है, इसमें वात्सल्य का रस है। तो रस के अलग अलग जो रूप होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा करुण, हास्य, अद्भुत, शांत। तो पहला वाला जो है अखिल वाला, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, मतलब चकित वाली चीज़ें बताई गई है। तो ऑफकोर्स ये अद्भुत वाली ही बात हो रही है जिसमें आप चकित हो जाते हो। दूसरा वाला क्या है, खींचत जिभि स्यार अतिथि, तो यहाँ पे किसी चीज़ में रम जाने की बात हो रही है, तो विभक्त वाली हो जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर में जो चीज़ है वो है कि कनकनंद आंगन विव पकिरावे धावती। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसमें ममता वाली बात आ रही है आंगन में, तो इसी वजह से उसको वात्सल्य में रखा गया है, रस के वात्सल्य में आ जाएगा। ने नृप बालक कालबस बोतल तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक तांडव वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली बात हो रही है। कि जो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग, कि एक बालक कालवश में बोतल तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जिससे संसार विदित हो जाता है। तो रौद्र रूप वाली बात हो रही है, तो इसी में इसका रौद्र रस आ जाता है। किस रस में रस राज का, किस रस को रस राज कहा जाता है, श्रृंगार को रस राज कहा जाता है। रसों में जो सबसे बेस्ट होता है, जो राजा होता है, उसको श्रृंगार रस में कहा जाता है।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उसका स्थायी भाव है रति। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उसका स्थायी भाव है शोक। ठीक है। और इसमें जैसे काव्य है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंदी बिंसी, जाय छिन में गर्भ करे क्या इतना। तो यहाँ पे इस भक्ति काव्य को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये है शांत रस। शांत रहो, कोई चीज में इतना गर्व नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज हो रही है तो वो तो ऐसे भी कागज का पुतला है। मन क्या है? कागज का पुतला है, उसमें थोड़ी सी हो जाए को छिन जाएगा, तो इसमें गर्व क्या करना है। तो शांत रस है ये, शांत भाव वाला। वाक्य रसात्मक काव्य किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है विश्वनाथ की। निम्नलिखित यहाँ पे है, अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। तो यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ पे रस है वियोग श्रृंगार की। क्या बोल रहा है? अवधि आधार आसन आवन की तन मन विधा सही, व्यथा मतलब पीड़ा सह रही है जैसे जैसे ये समय आ रहा है। तो यहाँ पे वही विरह की जो पीड़ा होती है उसकी बात हो रही है, इसलिए वियोग श्रृंगार में आ जाएगा। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के भेद होते हैं 4। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? विभक्त रस का स्थायी भाव है घृणा। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 43। हिंदी में उसको कहते हैं 43, हिंदी इंग्लिश में कहेंगे 43। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह है वीर रस का। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? आश्चर्य है अद्भुत रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? उसका स्थायी भाव है हास, हंसने वाली जो सेंटेंसेस होंगे वहां पे। जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आश्रय। विस्मय स्थायी भाव में कौन सा रस जागृत होता है? विस्मय स्थायी भाव में उसमें होता है विस्मय। विस्मय भाव जागृत होता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। भक्ति में रस है करुणा की हो रही है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होप सो आप लोगों को रस समझ में आ गया होगा। रस के सारे इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आप बस इतना ही याद करना। वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे, संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो रिपीटेड आप करते जाना और स्क्रीनशॉट लेते जाएं। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपका नहीं होने वाला है। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको करो। पद भी आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। पद परिचय कि क्या क्या आता है, और समास विग्रह का अगर आपके पास नहीं है तो हम व्हाट्सएप नंबर सेंड करेंगे इस वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करना। आप कारक, वाच्य और संधि विच्छेद इनके PDF आप हमसे कलेक्ट कर लेना। तो जब तक अगला वीडियो आता है तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सेल्फ स्टडी। See you in the next video.